निज़ाम ज़कात का जो सिस्टम है वो ये ज़कात का सिस्टम रमज़ान के लिए फिक्स नहीं किया गया। ज़कात का सिस्टम ये है कि जब साल गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए, और 1 साल गुजरने के बाद जो हमारे पास रकम की एक मिक़दार है, 52.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर रकम हो, या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की रकम हो, तो अब कहने का मतलब ये है कि वो उसकी ज़रूरत ना पड़ी हो, हवाई जहाज़ लिया था फारिग हो, और 1 साल गुजर गया, उस पर ज़कात। इस्लाम के निज़ाम ज़कात को देखा जाए, अब आप देखें दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर इसकी नकल की गई। आप इतने का टर्नओवर कर रहे हैं तो साल में आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। मामला यह है कि उस टैक्स का अगर देखा जाए तो कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं 10%, कहीं 20%, लेकिन उस टैक्स से वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। क्यों? नकल इसकी की गई। इस्लाम ने टैक्स नहीं लिया गया, इस्लाम उसको दे दिया तो वो चला गया। ये हमारा 2.5% जो निकल रहा है, सिर्फ 2.5%, 1 लाख रुपये में सिर्फ 2500 रुपया निकला, तो 2,500 रुपया निकला। कोई माना नहीं रखता अगर 2,500 रुपया हमने निकाला। दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं होगी जो 1 लाख रुपये में 2,500 रुपया सिर्फ टैक्स ले रही होगी। वो हालांकि टैक्स है, जो यहाँ ना उसका कोई फायदा हमें मिलना है ना वहाँ फायदा मिलना है। वो कहने की चीज़ें कि सिक्योरिटी है और फलां है देखा, बहरहाल उस पर हमें तबसरा नहीं करना। लेकिन ये हम 2,500 रुपया जो निकाल रहे हैं, इसका इतना बड़ा फायदा मिल रहा है कि वो हमारा माल पाक हो जाता है, वो महफूज हो जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो राह खुदा में तस्लीम किया जा रहा है, जबकि उसके बंदों को दिया जा रहा है। अल्लाह को तो हाजत नहीं है, अल्लाह उस समद, वो तो बेनियाज है, उसे तो किसी चीज़ की हाजत नहीं है, मगर वो बंदों की अमल को दिया जा रहा है। अब आप देखें निज़ाम ज़कात को कि पूरा बर्रे सगीर देख लिया जाए, इंडो पाक को देख लिया जाए, जहाँ रियासतें और हुकूमतें बाकायदा इदारे नहीं कायम कर रही हैं, इस्लामी हुकूमत तो नहीं है। तो आप देख लें मुसलमानों के ज़ेरे असर बहुत सारे इदारे चल रहे हैं माली ताउन की बुनियाद पे, लेकिन बड़ी बड़ी एकड़ों में फैली हुई ज़मीनें वो हमारे इस्लाम के निज़ाम ज़कात और ईसार के जज्बे की बुनियाद पे। हज़ारों हज़ार तालिबान उलूम नबविया जो उलूम दीन हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ साल में 1 मरतबा हमारा 2.5% निकल रहा है। अब आप सोच लें कि अगर हम इस्लाम के निज़ाम ज़कात को अगर वाकई में समझ लिए होते और इस पर अमल करते तो हमारी कौम भीख मांगने वाली नहीं होती, हरगिज़ नहीं मांगती। उसकी वजह यह है कि हम उनको खुद कफील बना देते। एक शख्स आर महसूस कर रहा था, गुर्बत में परेशान है, और हम उसको चुपके से ले जाकर दे देते, उसका वक़ार बाकी रह जाता, तो वो अपनी इज्जत का फिर सौदा नहीं करता। लेकिन हुआ क्या, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता अशरा गुजरा, भूख से परेशान हुआ, बच्चों के लिए या अपने लिए वो मुंह खोला। अब जब उसने मुंह खोल के कहा तो हमने अपनी हैसियत के मुताबिक, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, वो 10 दरवाजे पे गया। जैसे ही वो 10 दरवाजे पे गया तो पता ही चला कि अब उसके अंदर जो हिचक थी वो खत्म हो गई। अब ये फुल प्रॉफिट नो लॉस उसे समझ में आने लगा। उसे ये समझ में आने लगा कि अब तो जो इज्जत और बेइज्जती का मसला ही खत्म हो गया। अब बेहतर ये है कि सुबह में मुंह मिस्कीन सा बनाओ और दरवाजे पे जाओ, 100, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया लेके चले आओ। तो अब कहने का मतलब ये है कि वो गुर्बत से निकलना भी नहीं चाह रहा है, और हमारा जो निज़ाम ज़कात है वो डैमेज भी होता दिखाई दे रहा है। अब रमज़ान आया तो हमने क्या किया, लुंगी और कुर्ता की पीस बना ली और छत पर से कैचिंग शुरू करवा दी। सुबह में क्या हुआ, लाइन लग गई, क्या हुआ, 10-10 रुपए का नोट दिए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदे, अगर आप 1,000 रुपया, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया ज़कातें निकल रही हैं, 1 लाख रुपया ज़कात का निकाल के 1,000 लोगों को आप 100 रुपया बांट रहे हैं। 1 लाख रुपये में अगर आप 2 लोगों को एक रोज़गार दे देते 50,000 का, तो वो कौम का 2 आदमी गुर्बत से निकलकर खुद कफील बन गया होता। ये एक निज़ाम, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन मसला ये है
کہ नासेहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए है उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। हमारा मकसद समझाना नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मकसद के लिए ही पैदा किया और हमें खैर उम्मत का जो ताज अता फरमाया। परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। तामुरून बिल मारूफ, लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोको। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पे जिसके सर पे खैर उम्मत का ताज अता किया, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की उम्मत से वाबस्तगी की तो उसके ज़िम्मे ये दो काम भी दे दिए कि अच्छाई का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको। तो अब एक चीज़ ये है कि ये एक निज़ाम ज़कात को अगर हम समझें, इस पर और आगे क्लिप चलेगी, कुछ गुफ्तगू की जाएगी। ये तो ज़िम्नन बस ऐसे ही बात हो रही थी, हो गई। तो हमें ये उम्मीद है कि ये एक सिस्टम है। अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि 100 रुपया 200 रुपये की जो मदद हम कर रहे हैं किसी की, यकीनन ठीक है, बेहतर है। अब तो इतनी जल्दी तो सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता। एक काम किया जा सकता है कि अक्सर ईद या कोई भी त्यौहार होता है, वालिदैन को तकलीफ उस वक्त पहुंचती है जब उनके बच्चे कोई फरमाइश कर देते हैं। किसी शायर ने बहुत मौके से कहा था, मैं एक मरतबा ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में एक मुशायरे में गया, एक शायर ने एक शेर पढ़ा था, यकीनन उसका हाल ऐसा हुआ कि जैसे अजीब कैफियत बन गई थी। उसने ये कहा था कि मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में। तो समझ में आई कि एक दर्द का एहसास हो रहा था कि बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे वो चाहिए। अब ऐसी जगह पे माँ बाप को के दिल को ठेस पहुँचती है। अगरचे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अपना तो गुजारा कर ले रहा है, लेकिन जब पड़ोस का बच्चा अच्छा कपड़ा पहन के निकलता है उसका साथी, तो वो काफ़ी मायूस हो जाता है। तो हमारी ये एक इस रमज़ान में एक गुजारिश ये है कि हम अपने बच्चों के लिए 2, 3, 4 सूट बनाते हैं। अल्लाह ने तौफीक दी है, यकीनन आप बनाएं, शुक्राने खुदाबंदी अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। हम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन उसी में से उसके अगर साथी है, पड़ोसी है और वो गरीब है, तो आप अपने बच्चे का जैसा कपड़ा दे रहे हैं ऐसे ही एक बच्चे को, ताकि वो ईद के दिन आपके बच्चे के मुकाबिल में खड़ा हो जाए और वो मायूसी और शर्मिंदगी का एहसास न करे। अब ऐसी कंडीशन में जब वो बच्चा खुश होकर जाएगा अपने माँ बाप के सामने, तो उनकी जो दिल से जो दुआ निकलेगी ना, उसके लिए कुछ आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 50 रुपया दे के दुआ की दरखास्त है वो नहीं करवाई जाएगी, वो दुआ का वो असर नहीं होने वाला है। ये जो असर होने वाला है ये बहुत अजीब, बहुत मौके की चीजें हैं। तो एक बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए। अब एक वाक़े में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे। एक सहाबी रसूल आए, चेहरे पे अफसरदगी, गमगीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा सुबह से नजर नहीं आता, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, चार जानिब तलाश किया उसे। उतने में एक सहाबी खड़े हुए कहे या रसूलल्लाह, हमने इनके बच्चे को फलां बाग में खेलते हुए देखा। इतना सुनना था कि वो सहाबी बेचैन हो गए, कई घंटों से मुलाकात नहीं हुई थी, बेचैनी के आलम में उठ के जाने लगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुको, जा रहे हो अपने बच्चे को लेने जाओ, लेकिन उसे बेटा कह के ना बुलाना, उसे बेटा कह के ना बुलाना। वो ठहर जाते हैं कि या रसूलल्लाह, जब वो मेरा बेटा है तो मैं उसे बेटा कह के क्यों ना बुलाऊंगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या पैगाम दिया है। यकीनन मोहसिन इंसानियत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बहुत देर से नहीं देखा है, एक अजीब कैफियत है तुम्हें उसे पा लेने की, एक अजीब कैफियत है तो उसे पा लेने की। जब उसे देखोगे तो एक बलाक की मोहब्बत नजर आएगी उसमें, एक अजीब कैफियत, एक कंडीशन, और उसे बेटा कहोगे और उसे गले लगा के चिमट लोगे। ऐसी कंडीशन में यकीनन ये तुम्हारी शफकत पिदरी होगी, ये तुम्हारे बाप और उसके बेटे होने का एक दूसरे का प्यार होगा। लेकिन वहां अगर कोई यतीम बच्चा होगा तो उसके दिल पे ठेस पहुंचेगी, काश मेरा बाप भी होता और आज मुझे बेटा कह के बुलाता। इस वजह से हम ये बताना चाहते हैं कि इस हिकमत अमली को समझें कि हमारा बच्चा ईदगाह की तरफ जा रहा है तो कहीं कोई गरीब बच्चा ऐसा ना हो कि जो देखने के बाद अपने माँ बाप से जाके कहे और वो ईद के दिन बजाय खुश होने के गम के माहौल में डूब जाएं। हम उस मुश्किलात को दूर भी कर सकते हैं और यकीनन ये बहुत आसान है। सिर्फ अगर हम अपने पड़ोस में, ऐसा नहीं कि सबका पड़ोस गरीब भी होगा,
10, 20, 50, 100, 200 घर के बाद कोई एक ऐसा घर मिलेगा। अगर उनके 4 बच्चे होंगे तो क्या 100 घर में 4 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चे के जैसा कपड़ा उस बच्चे के दिलाने की कंडीशन में होंगे? तो ऐसा समझ में ये आता है कि अगर इस पे अमल कर लिया जाए तो शायद एक बहुत बड़ा मरहला इस वक्त में भी हल हो जाएगा। हम महामारी का और इसका उसकी दुहाई नहीं देते। पिछली बार भी हुआ, अल्लाह ने तौफीक दी है, वो अशराए रहमत था। यकीनन ये रहमत का अशरा हमसे रुखसत हो रहा है। आज आखिरी है, जुमा है, और आज आखिरी दिन है पहले अशरे का। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अशरे बरकत में जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा मिजाज बना लें कि फिर मज़ीद बरकतें परवरदिगार अता फरमाए। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो हम मिजाज बनाकर पैगाम दे रहे हैं परवरदिगार आलम बग़ैर किसी नामो-नमूद के, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हम किसी को कपड़ा दिला रहे हैं तो उसकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करें। ऐसा न हो कि फिर हम उसकी फ़ोटो लेकर दिखाएं कि मैंने अपने बच्चे जैसा एक गरीब बच्चे को दिया है, तो पता ही चला कि आप उससे ज़्यादा बेइज्जत कर देंगे। अल्लाह के दरमियान उस राज को रखें, जिसने लिया है उसकी दिल से दुआ निकलेगी। आप अल्लाह को राजी करने के लिए दीजिए, यकीनन आप दे दें, बात खत्म हो गई, फिर उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, उसका सवाब भी मिलेगा, उसकी इज्जत नफ्स भी बाकी रहेगी, और कौम के अंदर फिर एक तरीके से ये जो हमारे अंदर बेहिसी पैदा हो रही है, जो मांगने का सिस्टम है, ये मांगने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्यों मांगने का सिस्टम इसलिए नहीं खत्म हो रहा है कि हम 10 रुपया देने के बाद फोटो खिंचवा रहे हैं। अब वो बेचारा फोटो खिंचवाने के बाद सोच रहा है दुनिया जान रही कि मैं भिखारी हूं, तो मुझे मांगने में क्या शर्म की बात है। लेकिन अगर वो ये मालूम हो जाता कि मुझे कोई भिखारी नहीं जान रहा है, अगर मेरी मदद कर दी गई है तो किसी को मालूम नहीं, सिर्फ देने वाला जान रहा है, या अल्लाह जान रहा है या मैं जान रहा हूं, इतना ही जान रहा है, तो जिस दिन भी वो मजबूत हो जाएगा वो पीछे कदम हटा लेगा, वो अपनी इज्जत बचाना चाहेगा। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमने तो एक सिस्टम ही बना लिया है, बच्चों का दिलाएंगे तो हम फौरन ही सेल्फी लेकर डालना शुरू कर देंगे। नहीं, एक काम ये करें कि हम कपड़ा दिला दें और दिला के उसे छोड़ दें। यकीनन बहुत मौके का एक शेर है, आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते करते ये कह, अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फ़कीरों को, ज़रा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। तो ये एक सिस्टम है, इसलिए दुनिया का निज़ाम कभी उनका कभी हमारा, कभी मुक़द्दर उनके पाले में है, किस्मत का सितारा उधर उरूज पे है, कभी पलट भी सकता है। इसलिए हम किसी की मदद करें तो इसके साथ कि उसकी हम मदद कर रहे हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए, बस इतना ही होना चाहिए। कल अगर हमारे हालात, अल्लाह न करे कि किसी के ऐसे हालात हों, अगर ऐसे हालात हो रहे हैं तो हमारी भी मदद करने वाले ऐसे ही लोग होंगे जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, और वो दिन गुजर जाएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।